आज संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत जहांगीरपुरा के अंदर 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस रूप में मनाया गया। वैलेंटाइन दिन लोग मनाते, उसकी जगह के 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिन मनाया गया। जो मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये निसंदेह समाज को एक सच्ची दिशा दिखाने वाला है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य आसाराम जी बापू ने इसकी पहल की। हमें यहाँ पे सीखने मिला कि हमें वैलेंटाइन डे की जगह पे माता पिता का पूजन करना चाहिए। हमें अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए और हमें पड़ोसियों को भी बोलना चाहिए कि हमें मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। मातृ पितृ पूजन दिवस में जितना मजा है उतना और किसी प्रोग्राम में है नहीं। जिंदगी में पहली बार ऐसा अवसर मिला कि जब मैंने माता का पूजन किया है। और एक बार जिसने माता पिता का पूजन कर लिया वो कभी भी माता पिता से विचलित नहीं हो सकता। आज यहाँ पे जो मातृ पितृ पूजन हो रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय और उल्लेखनीय बाबत है। आज का ये जो मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से विगत 13 सालों से देश विदेश में भव्य तौर पे मनाया जाता है। उसी श्रृंखला में आज सूरत जहांगीरपुरा स्थित आश्रम में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे देश में जिस तरह से पाश्चात्य अंधानुकरण में युवा पीढ़ी बर्बादी के रास्ते पे जा रही है, उसे बचाने के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव ने एक रचनात्मक विकल्प दिया, मातृ पितृ पूजन दिवस। सरकार ने कई तरह के बोर्ड बनाए हैं, जल प्रदूषण बोर्ड, वायु प्रदूषण बोर्ड, पर ये सारे प्रदूषणों की जननी होती है वैचारिक प्रदूषण, और इस प्रदूषण को दूर करने का काम परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बाप और दूसरे संत कर रहे हैं। पहले अक्सर ये होता था कि वैलेंटाइन डे के दिन कई हिंदुत्ववादी संगठन युवक युवतियों को मारते थे, अपमानित करते थे, पर बापूजी ने एक रचनात्मक अभिगम दिया कि प्रेम करना ही है तो अपने माता पिता का करो। और आज जोगानुजग 14 फरवरी जैसे अभी बताया गया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी, उनकी शहीदी का दिन भी है। तो आज मैं तो समझता हूं कि वो भी दिव्य आत्माएं कहीं ना कहीं एक आनंद की अनुभूति कर रहे होंगे कि हमने किस तरह के हिंदुस्तान के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। एक तरफ देश का वो युवा वर्ग है जो पाश्चात्य अंधानुकरण में व्यसनों की खाई में गिर रहा है, युवक युवतियां अपने संयम का ह्रास कर रहे हैं। ऐसा देख के उनको भी लगता है क्या इस आज़ादी के लिए हमने अपने जीवन का बलिदान दिया था। पर आज उनकी शहीदी दिवस पे जो मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये निसंदेह समाज को एक सच्ची दिशा दिखाने वाला है। विकास भाई, ये केवल सूरत में हो रहा है, कहाँ कहाँ ये कार्यक्रम हो रहे हैं? ये देश भर में अनेक हजारों स्कूलों में अभी तक ये कार्यक्रम हुआ है, और आज के दिन तो विशेषतः देश भर के हमारे जितने भी सारे संत श्री आसाराम जी गुरुकुल है वहाँ पर, सभी संत श्री आसाराम जी आश्रमों में, और कई जगह तो सोसाइटियों के अंदर भी सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कई राज्य सरकारों इन्होंने परिपत्र निकालकर ये सभी स्कूलों और कॉलेजों में मनाने की परिपत्र भी जाहिर किया है उन्होंने, और उसके अनुसंधान में कई स्कूलों में भी और कॉलेजों में भी मनाया जा रहा है। आज कार्यक्रम हुआ है मातृ पितृ पूजन दिन, जो हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने 2008 में शुरू किया था। वो मातृ पितृ पूजन दिन के निमित्त आज यहाँ हमारे संत श्री आसाराम जी गुरुकुल के विद्यार्थियों ने विविध कार्यक्रम किया। उसमें नाटिका, जो माता पिता के ऊपर नाटिका का प्रस्तुत किया और माता पिता का पूजन किया। यहाँ जितने भी विद्यार्थी उनके सभी के माता पिता यहाँ उपस्थित रहे और बच्चों ने, विद्यार्थियों ने माता पिता का पूजन किया, और ये पूजन आज इतना आनंद पूर्वक रहा कि सभी लोग आज प्रसन्न हुए। मगर ये कार्यक्रम सिर्फ सूरत गुरुकुल के विद्यार्थी के द्वारा नहीं, परंतु पूरे सूरत शहर के विविध स्कूलों में, गुजरात के विविध स्कूलों में, पूरे भारत के विविध आश्रमों में, स्कूलों में ये कार्यक्रम आज के दिन बहुत धामधूम से मनाया जा रहा है और माता पिता का पूजन हो रहा है। क्या हमारी भारतीय संस्कृति है, कितनी पावन है, कितनी मधुर है, और उसकी मधुरता के अंदर सुवास और फैलाने के लिए हमारे
गुरुदेव परम पूज्य आसाराम जी बापू ने इसकी पहल की। बापू ने 13 साल पहले जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो रहा है। जरूर जरूर पूरा हो गया है और बढ़ता जाएगा संकल्प, और पूरे भारत में विश्व भर में फैलेगा और हमारी संस्कृति का जतन होगा। संस्कृति सही में भारतीय संस्कृति ही पूरे विश्व को मार्गदर्शन देकर और हमारे गुरु का नाम रोशन करेगी। यही आज की शुभकामनाएं हैं। मेरा नाम योगी है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं जहांगीरपुरा एरिया में रहती हूँ। आज यहाँ किस लिए आना हुआ? आज हम लोग यहाँ पे 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने आए हैं। क्या सीखने को मिला? हमें यहाँ पे सीखने मिला कि हमें वैलेंटाइन डे की जगह पे माता पिता का पूजन करना चाहिए। मेरा नाम साक्षी दुबे है, ये मेरा भाई है। हम यहाँ पे आज मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने आए हैं। मेरे हिसाब से वैलेंटाइन डे ये बिल्कुल ही सही नहीं है। आज मैं कॉलेज नहीं गई क्योंकि यहाँ पे मातृ पितृ पूजन दिवस का प्रोग्राम था, तो यहाँ पे हमें सेलिब्रेट करना था। आज का डिजिटल ज़माना, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना मातृ पितृ पूजन का सोशल मीडिया पर स्प्रेड करें, ना कि वैलेंटाइन डे। और जितना मातृ पितृ पूजन दिवस में जितना मज़ा है उतना और किसी प्रोग्राम में है नहीं। तो जितना हो सके उतना रिस्पेक्ट करें, उनकी बात माने। अगर वो डांटते हैं तो हमारी भलाई है उसमें, तो उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए हमें, और उनका आदर करना चाहिए। मेरा नाम दुबे अर्शित है। मैं यहाँ आश्रम में आया हूँ। यहाँ पे सुना है कि मातृ पितृ पूजन दिवस होता है, तो मैंने आज अपने स्कूल को आधा छोड़ के यहाँ पे आए अपनी मम्मी पापा की पूजा करने के लिए। हम यहाँ पे वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए, हमें मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। हमें अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए और हमें पड़ोसियों को भी बोलना चाहिए कि हमें मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। मेरा नाम भाषा वाघानी है। मैं SMC की सूरत बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और जन जागृति के लिए बेटी को बचाना चाहिए ऐसे संदेश सभी जगह पहुँचाती हूँ। आसाराम जी बापू ने आज ये मातृ पितृ पूजन की शुरुआत की थी, उसके विषय में क्या कहोगे? आपने भी आपकी माता जी का पूजन किया, तो उसके विषय में क्या कहोगे? जिंदगी में पहली बार ऐसा अवसर मिला कि जब मैंने माता का पूजन किया है, क्योंकि उसकी महिमा तो मुझे पता ही है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ और मेरे पिता की वजह से हूँ। तो आज जो कुछ भी कार्यक्रम किया गया था माता पिता का, मैंने ही नहीं पूरे कई सारे बच्चों ने उसका पूजन किया। तो सभी को अपने माता के ढेर सारे आशीर्वाद आज मिले होंगे, कई सारे भाव मिले होंगे, प्रेम मिला होगा। जो लड़के लड़की लोग, युवा वर्ग आज वैलेंटाइन डे मना रहा है, उसको क्या संदेश देना चाहोगे? वैलेंटाइन डे आज सब मना रहे हैं, तो मुझे उसे यही कहना है कि आप अपना वैलेंटाइन डे अपने माता पिता के साथ नहीं मना सकते। वैलेंटाइन डे नहीं, किंतु कई सारे डे भी आते हैं पूरे 2 हफ्तों में। तो यदि हमें प्रॉमिस डे वाकई में सेलिब्रेट करना है, तो जिसे भी हम अपने माता पिता को ये प्रॉमिस दे कि मम्मी पापा मैं हमेशा वफादार रहूँगा, मैं हमेशा आप हम पर विश्वास बनाए रखिए, मैं आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। हमें कुछ अलग तरीके से ये सारे दिन सेलिब्रेट करने चाहिए, नहीं कि वैलेंटाइन डे जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं ऐसे। आप बेटी बचाओ में ब्रांड एम्बेसडर हो। संत आसाराम जी बापू उनके प्रवचनों में भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए इस विषय पे बोलते थे, बेटी बचाओ पे बोलते थे। आज भी उनकी तरफ से महिला उत्थान मंडल समाज उत्थान में कार्य कर रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? बेटी बचानी तो आवश्यक है ही, क्योंकि हम सबको पता है वो कितनी आवश्यक है। उसके ही से पूरा ये संसार चलता है, हमारी जो पीढ़ी है वो उसी से चलती है। तो आज हमें बेटी बचानी चाहिए, और ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो वाकई में बहुत अच्छा है। मैं भी इसके साथ ही हूँ, और हम सब, मैं आपको भी कहना चाहती हूँ कि हम भी इस बेटी बचाओ अभियान को आगे से आगे तक ले जाएं। मैं सूरत से जुगनू किरण कापड़िया। मैं एक भरतनाट्यम डांसर हूँ, और मैं पूरे भारत में और भारत बाहर मैं परफॉर्मेंस करती हूँ, सोलो परफॉर्मेंस करती हूँ। जैसे मैं भारत और भारत बाहर में ऐसे परफॉर्मेंसेस के लिए जाती हूँ, तो मुझे समझ आता है कि हमारा भारत संस्कृति का खजाना है, और उसको ही हमें संभालना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम भारतवासी हैं। तो आज यहाँ पे जो मातृ पितृ पूजन हो रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय और उल्लेखनीय बाबत है। ये जैसे मातृ पितृ पूजन आज मना के कल हमें भूल नहीं जाना है, वो हमारा जीवन का एक दिनचर्या ही होना चाहिए
कि जैसे मैं उम्र के हिसाब से मैं बड़ी होती जा रही हूँ, वैसे मैं समझती जा रही हूँ कि माता पिता क्या है, माता पिता है क्या, वो हमारे जीवन में क्या भूमिका है उनकी। तो मैं समझती हूँ कि जैसे माता पिता हमारे पृथ्वी पर के भगवान ही है, वो हमारा जीवन का, हमारा आत्मा का, हमारा जो घड़तर करते हैं, हमारा सिंचन करते हैं, और हृदय पूर्वक और निस्वार्थ भाव से वो कोई और नहीं कर सकता। जैसे कि एक बस या कोई भी व्हीकल में हम सवारी करते हैं तो ब्रेक किसके हाथों में होती है? ड्राइवर के हाथों में होती है। वैसे ही हमारे जीवन की ब्रेक हमारे माता पिता के हाथ में, सही ब्रेक हमारे माता पिता के हाथ में ही होता है, जहाँ पे वो चाहते हैं हमें रोक सके। तो उनके साथ अपना सब कुछ शेयर करना चाहिए, हमारी दिनचर्या शेयर करनी चाहिए, हमें मिलते हैं, उन्होंने क्या कहा, वो सब कुछ हमें शेयर करके उसी में से हमें वो सलाह देंगे, और माता पिता की सलाह को हमें एक आशीर्वाद के रूप से निभाना है और लेना है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर दिन मातृ पितृ पूजन ही होना चाहिए। ये संत श्री आसाराम आश्रम गुरुकुल के बच्चों द्वारा और अपने जो साधक परिवार है सब उन्होंने मिलके मातृ पितृ पूजन वैलेंटाइन दिन लोग मनाते, उसकी जगह के 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिन मनाया गया। रूपा भाई क्या कहोगे, 13 साल पहले बापू ने संकल्प लिया था, क्या आज ये संकल्प पूरा होता दिख रहा है क्या? 13 साल पहले स्वामी जी ने संकल्प किया था, वही उसी का चमत्कार है, और आए दिन हर साल संख्या बढ़ती जा रही है और लाखों की संख्या में लोग मातृ पितृ पूजन का दिवस मना रहे हैं। भाई केवल सूरत में हो रहा है या कहाँ कार्यक्रम हो रहा है? अलग अलग देशों में, विदेशों में भी ये मना रहे हैं, अमेरिका में, दुबई में, हर जगह से फोटो आ रहे हैं इनके मातृ पितृ पूजन हर जगह मनाया जा रहा है। भाई हर बार देखने को मिला पंडाल भर जाता है, आज भी पंडाल भर गया था, क्या जादू है? हम हर बार पूछते हैं आपसे। बस ये बापू का जादू है, बापू अब फिर से आएंगे तो ये मेले फिर से लगे रहेंगे। आपने देखा आज संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर आज मातृ पितृ पूजन दिवस निमित्त आज कार्यक्रम हुआ, और एक आश्चर्य की बात है कि सूरत के अंदर कोई भी कार्यक्रम होता है तो पंडाल भर जाता है। आज भी वही नज़ारा देखने को मिला कि पंडाल भर गया था। रूपा भाई, भद्रेश भाई और विकास भाई ने जिक्र किया कि ये केवल सूरत में ही नहीं हो रहा, लेकिन ये देश विदेश में, भारत में ही नहीं, देश विदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जहां बापू के भक्त है और जो बापू को भक्त नहीं, बापू को मानने वाले नहीं लोग हैं, वो भी आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए